तो दोस्तों आज हम जानते हैं वॉल्यूम चार्ट के बारे में। वॉल्यूम चार्ट क्या है और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें डिज़ाइन में, ओएचसी डिज़ाइन में। तो यहाँ पे इसका कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। वॉल्यूम चार्ट फॉर साइड बेयरिंग फाउंडेशन इन नॉर्मल सोयल और वॉल्यूम चार्ट फॉर साइड बेयरिंग फाउंडेशन इन हार्ड सोयल, साइड ग्रेविटी फाउंडेशन। यहाँ सब पूरा इसका डिटेल दिया हुआ है, ऐसा आपको भी मिल जाएगा। और इसको हम डिटेल्स हमने देख लिया, यहाँ हम इसको हम बाद में देखते हैं, ठीक है। पहले हम ये देखते हैं चार्ट शोइंग क्लियर स्पैन एंड स्पैन एडजस्टर फॉर बीएफबी टाइप बोथ पोर्टल, ठीक है। इसमें जो ये फर्स्ट है ये सीरियल नंबर है और बीई मतलब जैसे एन में आएगा NE1 NE2 और सेंटर पीस। तो बी टाइप है ये बीएफबी। तो वहाँ पे क्या है, मान लीजिए एक इम्प्लांटेशन है आपका और दूसरी साइड इम्प्लांटेशन है, बीच में ट्रैक है। तो जो सब इनको जब ऐड करेंगे तो हमारा एक क्लियर स्पैन बनता है, ठीक है। मान लीजिए हमारी इम्प्लांटेशन 5.3 है और एक 5.3 और है तो 10.6 हो गया, दो ट्रैक के डिस्टेंस। और उसके बाद में जितना हमारा दोनों साइड में ट्रैक से इम्प्लांटेशन है पोर्टल में, वो हमारा बनता है क्लियर स्पैन, ठीक है। मान लीजिए हमारा क्लियर स्पैन बना 17 मीटर, ठीक है। तो 8.5 के 2 लगेंगे, मतलब 17 बन गया ये, ठीक है। ये पीस है ऊपर लगे हुए, ये सेंटर में लगता है, ये साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे और ये जो दिया गया ऊपर 10, 15, 20, ये गैप है एडजस्टमेंट करने के लिए। मान लीजिए कहीं पे ये 30 बना गैप, ठीक है। अब मान लीजिए किसी का है 18.70, तो हम देखेंगे उसका टाइप बनेगा B4 में 18.70 क्लियर स्पैन है। उसमें सेंटर पीस लगेगा वो 1.5 मीटर का लगेगा और B2 नहीं लगेगा, B1 के 2 लगेंगे। अब 2 लगेंगे तो दोनों के बीच में गैप होगा 20, तो दोनों में कितना आएगा 10, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे B21 तक दिया हुआ है और ये कितना है 27.45 और ये स्टार्ट कितना हुआ था हमारा 17, ठीक है। ये हमारा था बी टाइप, ठीक है। और अब देख लेते हैं हम इसको, ये दिया हुआ है इक्विवेलेंट चार्ट। जैसे मैंने आपको बताया था कि एम्प्लॉयमेंट शेड्यूल में हम कैसे ये फाउंडेशन कोड निकालते हैं, ठीक है। और उसको बाद में मान लीजिए बी को बीजी में करना है और या एनजी में करना है, तो कैसे करते हैं। तो यहाँ देखिए जो फर्स्ट था ना, जो 115 130 जो भी आता है, ये होता है फाउंडेशन कोड, ठीक है। और जो इसका फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट डिजिट इसका वो शो करता है डायरेक्ट लोड, ठीक है। और जो सेकंड 2 है, जैसे 15 है, इट मीन्स बेंडिंग मूवमेंट कितना है इसके अंदर। ये अगर 1000 तक होगा इस हद से तो हम 1 लेंगे, ठीक है। ये आगे आगे देखोगे आप चेंज भी होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ फाउंडेशन दिया हुआ है, फाउंडेशन ऑन ड्राई ब्लैक कॉटन सोयल। ये हमारे सोयल बेरिंग प्रेशर है 8000 है, 11000 है, 16500 है, ठीक है।
और यहाँ पे प्योर ग्रेविटी साइड बेरिंग प्रेशर है, 5500 है, 8000 है, 11000 है। फाउंडेशन ऑन वेट ब्लैक कॉटन सोइल, ठीक है। तो अगर हमारा ये फाउंडेशन कोड ये है, अगर आप इसको ब्लैक कॉटन में देखेंगे तो 16,500, अगर वहाँ पे बेरिंग प्रेशर तो ये आएगा। ये सब इक्विवेलेंट चार्ट है, ठीक है। और अगर आप ब्लैक कॉटन वेट में देखेंगे 8000 में, तो उसका जो टाइप होगा WBC20, ठीक है। इस हिसाब से देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा ये है चार्ट, ठीक है। ये भी सेम है, इसमें MG टाइप है, B है और H है। मान लीजिए हमारा आया 130 B2, ठीक है। और इसको हमने कन्वर्ट करना है, सोइल बेरिंग प्रेशर 8000 है, तो हमारा BG में कौन सा आएगा हम इसके सामने देखेंगे। B में हमारा 11000 के हिसाब से हमारा है B2, और इसके सामने देखेंगे अगर यही फाउंडेशन अगर हमारा BG में आता है तो B3 होगा, BG3 होगा। और इसको अगर हम देखें कि 8000 में तो ये BG3 है, लेकिन 11000 में क्या है, BG2 है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि ये BG फाउंडेशन है, ये किस टाइप की होती, कैसी इसकी शेप होती। और प्योर ग्रेविटी वहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत कम है, 5500 है, 8000 है, 11000 है सोइल बेरिंग प्रेशर। तो यहाँ पे आप देखेंगे 130 में क्या आ रहा है, MG5, MG3, MG2। इनका भी हम आगे डिटेल में देखेंगे कि MG क्या है, BG क्या है, B क्या है, इसका पूरा डिटेल में हम देखेंगे। तो ये है हमारा इक्विवेलेंट चार्ट, ठीक है। आपको B में पता चल गया, आपको BG में देखना है, MG में देखना है, ये BG स्पेशल भी है, ठीक है, MG। तो सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। अब आ जाते हैं हम, ये हमारा B टाइप पोर्टल का हो गया था। ये हमारा यहाँ पे कॉन्टैक्ट वायर स्टैगर चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। पहला दिया हुआ है मैक्सिमम स्पैन कि हम, ये हमारे विंड प्रेशर है 150, 112, 75, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम वर्साइन कितना आएगा, और स्टैगर और मिड स्पैन स्टैगर तीनों दिए हुए हैं। तो यहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं। स्पैन दिया हुआ है कि इसमें हम कितना मीटर यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम, और किसी किसी में ये रिवाइज भी हो गया, तो वहाँ से एम्प्लॉयमेंट शेड्यूल में हम देख लेंगे, क्योंकि जो वॉल्यूम चार्ट होते हैं वो शुरू से मतलब कॉपी पेस्ट ही होते हैं, सेम टू सेम बने होते हैं। यहाँ पे देख लेंगे कि इसमें तो कोई वर्साइन आ नहीं रहा है, ठीक है, इन्फिनिटी है, सॉरी। और इस रेडियस में मैक्सिमम स्पैन 150, अगर आपका विंड प्रेशर है तो 63, 112 है तो 72, और 75 है तो 72। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वर्साइन मैक्सिमम, वो जो आपको वर्साइन मिलेगा 150 में आपको मिलेगा, विंड प्रेशर में आपको 63 का स्पैन है हमारा मैक्सिमम, तो 100 मिलेगा। और इसमें 112 में हमारा है 72, तो आपको 130 मिलेगा, ठीक है। ये हमारा है हैवी है विंड प्रेशर 150, तो वहाँ पे स्टैगर दिया हुआ है कौन सा आएगा, ये मीडियम में क्या आएगा और हैवी में क्या आएगा। और यहाँ पे मिड स्पैन स्टैगर भी दिया हुआ। तो यहाँ पे पूरा एक चार्ट बना हुआ है कि हमें ये 300 आया हुआ है यहाँ स्टैगर, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा चार्ट दिया हुआ, रेडियस दिया हुआ है इधर, तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं। ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए हमें ये पता चल जाए कि जो हमारा क्रॉस ओवर डल रहा है, ठीक है, जिसको कांटा बोलते हैं, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में हमारी ट्रेन जाती है, तो
दोनों लाइनों को जोड़ने के लिए बीच में एक पॉइंट्स लगाया जाता है, ठीक है, जिसको क्रॉस ओवर कहते हैं या कांटा संख्या कहते हैं। तो वहाँ पे हम एक ओब्लिगेटरी सेट करते हैं। तो वो ओब्लिगेटरी हमें अगर ट्रैक नहीं लगा है, हम नया लगा रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे हमारा को टीएस कितना मिलेगा। अगर एग्जिस्टिंग है तो वहाँ हम मेजरमेंट कर लेंगे, लेकिन हम डिज़ाइन करें, हम यहीं बैठ के जानना चाहते हैं या जो मेजरमेंट करके लेके आया है वो गलत भी हो सकता है, तो हम देखना चाहते हैं कि कितना आ सकता है। तो देखिए उसमें डिस्टेंस फ्रॉम एसआरजे से इतने डिस्टेंस पे, ये एटीएस पॉइंट है, इसको छोड़ दीजिए। ये है 1 in 8.5, 1 in 12, ठीक है। ये हमारे दो है, 1 in 16 भी होता है, ठीक है। ये क्रॉस ओवर का आपको पता होना चाहिए कि ये 8.5 का है, 12 का है, कितने का है, ठीक है। ये यहाँ पे दिया हुआ और इसमें एसआरजे पॉइंट से 4.5 मीटर, ठीक है। 1 in 8.5 में आपको जो टीएस मिलेगा वो मिलेगा 95। अगर 1 in 12 का है तो 100 मिलेगा, ठीक है। तो हमें जो लेना होता है ये अपना ट्रैक सेपरेशन 150 से 700 तक लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, ये हमारा एसआरजे से है, तो से भी दिया होता है ये, ठीक है। एसआरजे से हम ये 16 भी दिया हुआ है। मान लीजिए हमें 1 in 12 है, हमें एक आइडियल रखेंगे हम 400 450 तक। तो मान लीजिए ये हमें एसआरजे से 19 मीटर पे 480 मिलेगा, ठीक है। हम 435 या 480 रख लेते हैं जो एक आइडियल है, ठीक है। तो ये मैंने बीच का इसलिए रखा कि थोड़ा कम होगा तो अगर कोई मेजरमेंट 300 350 तक आ जाएगा, और बढ़ेगा तो 500 550 तक चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ 1 in 16 में हमें ट्रैक सेपरेशन कितना मिलेगा, 1 in 12 में कितना मिलेगा, 8.5 में कितना मिलेगा। देखिए दोनों में डिफरेंस है। अगर हम एसआरजे से देख रहे हैं, एसआरजे पॉइंट से, तो हमें अगर मान लो 470 चाहिए, तो 1 in 8.5 में मिल रहा है हमें 13 मीटर दूर। लेकिन अगर आप देखेंगे इसमें 12 में तो 240 मिल रहा है। जैसे जैसे बढ़ रहा था हमारा टीएस कम मिलेगा, 16 में 160। और लेकिन जहाँ पे इसका मिलेगा, जैसे 470 मिल रहा है हमें 25 मीटर दूर पे, लेकिन इनमें तो क्रॉस ही हो जाता है सब में, क्योंकि इनकी लेंथ भी ज़्यादा होती है, 16 की ज़्यादा होती है, 12 की उसके बाद, और ये सबसे कम, ठीक है। तो यहाँ पे एन टाइप पोर्टल का हम देख लेते हैं, जो हमारा कॉमनली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो एन टाइप पोर्टल में सेम वीएफबी टाइप में, ठीक है। इसमें NE1 NE2 और NB ये सेंटर पीस होता है, ठीक है। और इसको हम यूज़ कहाँ से करते हैं, 9.96 से लेके 20.31 तक अगर हमारा क्लियर स्पैन है तो वहाँ पे हम एन टाइप पोर्टल यूज़ करेंगे। तो एन टाइप पोर्टल में कम्बिनेशन दिए हुए हैं, ठीक है। यही हम डिसाइड करते हैं, इसी के हिसाब से हमारा मटेरियल आता है कि हमें एन टाइप के, एन में कौन सा टाइप है। मान लीजिए 15, अगर मान लीजिए हमारा वहाँ पे क्लियर स्पैन बन रहा है 14.60, तो हम इम्प्लांटेशन में एक बढ़ा देंगे, क्योंकि 14.61 का कम्बिनेशन बनता है, 60 का कोई कम्बिनेशन नहीं है। तो यहाँ से हम इम्प्लांटेशन बढ़ा देंगे तो 14.61 बना। तो अब हमें अगर मान लीजिए ऑर्डर करना, तो ये कौन सा टाइप हुआ, एन
10, क्लियर स्पैन हमारा हुआ 14.61, सेंटर का जो स्पैन है वो 4.5 मीटर है, और NE1 के 2 यूज हुए हैं जिनकी लेंथ है 5.38 और NE2 होता है 5.88। ठीक है, तो ये हमारा था, ये गैप होता है। ठीक है, मान लीजिए वहाँ पे गैप आया, 2 यूज कर रहे हैं, एक ही है तो मान लीजिए एक में तो ये आ गया 10 आ गया, अगर वहाँ 2 यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो बीच दोनों को जोड़ने के लिए बीच में गैप होता है कि जहाँ पे हम कुछ एडजस्ट कर सकते हैं 45 तक। ठीक है, और एक ध्यान रखिएगा कि हमारा अगर ये लास्ट यूज़ हो रहा है तो इसमें अगर कहीं एरर आया तो हमारा टाइप चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसका फर्स्ट वाला ही यूज़ कर लें। ठीक है, क्योंकि इसका ये चेंज होने के कारण देखिए, जैसे मान लीजिए 14.81 आया था, आपने क्लियर स्पैन गलत कर दिया, तो देखिए कम्बिनेशन बिगड़ जाएगा। पहले में NE1 के 2 थे, अब NE1 और NE2 का एक है और 4.5 मीटर का सेंटर पीस सेम है। तो ये ध्यान रखना, क्लियर स्पैन अगर हमारा सही है तो हमारा ये पोर्टल का टाइप एकदम सही होगा। ये था हमारा N टाइप। अब इसके बाद में आ जाता O टाइप। ये 20 मीटर से लेके 30 मीटर तक हम इसको यूज कर सकते हैं। वो हमारा था, कम था N टाइप का। इसमें भी सेम है, इसमें O टाइप है तो OE1, OE2, OB, उसमें 5.38 था और इसमें 10.55, 11.05। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि सेंटर पीस कौन सा है। ठीक है, और टाइप कौन सा है, और टाइप का कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं। ये सेम हमारे सेंटर वो गैप है कितना हम मेंटेन कर सकते हैं। मान लीजिए 30 आया तो 15 कर सकते हैं। इसके बाद ये हमारा आता है कि जहाँ पे हमारे बहुत सारे ट्रैक आ जाते हैं, 6 7 8 ट्रैक आ जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा आर टाइप का यूज़ होगा। आर टाइप में 29, मतलब जहाँ पे हमारा ओ ख़त्म होता है उसके बाद में 36.45 R14। अगर 36 मीटर तक हमें ट्रैक को कवर करना है तो हमारा R14। अगर उससे भी ज़्यादा होता है तो R स्पेशल यूज होते हैं। ठीक है, आप देखोगे कि इनके RE1 देखिए 11 मीटर का है, RE2 है 12 मीटर का, और RB मतलब इसमें सेंटर पीस भी 13 मीटर के यूज किए हुए हैं। ठीक है, तो सेम है, ये डिपेंड करता है कि हमारा वहाँ पे कितने ट्रैक को हम कवर कर रहे हैं, और जैसे जैसे हमारा ये बढ़ता जाएगा इसका कॉस्टिंग भी बढ़ता जाएगा। N टाइप कम है, O टाइप उसके ज़्यादा, और R टाइप उससे भी ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैक कवर हो जाते हैं। अगर कहीं ऐसा है कि हमें आर पार पूरा पोर्टल लगाना है, बीच में हमें कहीं जगह नहीं है, ट्रैक ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम आर टाइप यूज़ करेंगे। अगर कहीं बीच में जगह है प्लेटफॉर्म या, तो वहाँ पे हम ओ टाइप यूज़ कर सकते हैं, और 2 3 ट्रैक हैं तो वहाँ पे हम N टाइप यूज कर लेंगे। ठीक है, ये चार्ट शोइंग द रेडियस ऑफ कर्वेचर इन मीटर, ये वर्साइन दिया हुआ है 18 मीटर में, वर्साइन 30, ये रेडियस। ठीक है, अलग अलग स्पैन का अलग अलग दिया हुआ है। ये तो आप जैसे जैसे करने लगोगे आपको पता भी चल जाएगा कि बहुत सारे फॉर्मूले भी आपको हम शेयर कर देंगे कि डायरेक्ट एक्सेल में डालोगे, वर्साइन निकालना वर्साइन आ जाएगा, रेडियस निकालना रेडियस आ जाएगा। तो इसको हम स्किप करते हैं, लेकिन एक दो आपको बता देता हूँ कि जैसे 22.5 मीटर का स्पैन है, वर्साइन अगर 30 है तो रेडियस कितना होगा, यही दिया हुआ है इसमें। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। एक्स्ट्रा अलाउंस फॉर सेटिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑन कर्व का दिया हुआ है। द स्टैंडर्ड सेटिंग फॉर मास सपोर्टिंग सिंगल ओएचजी। ठीक है,
ये दिया हुआ है कि टेंजेंट ट्रैक पे हम 2.9 इम्प्लांटेशन देंगे, ठीक है। ऑन आउटसाइड करो और रेडियस दिया हुआ है 2.9, ऑन आउटसाइड करो ऑफ रेडियस, वहाँ पे हम 3 मीटर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, वो था हमारा आउटसाइड के लिए, ये इनसाइड के लिए है कि हमारा रेडियस इससे इतने के बीच में है, तो हम जो इम्प्लांटेशन रखते हैं वो कितना रख सकते हैं, ठीक है। 3500 है तो 3.2, 2350 3.35, 3.55, 3.6। तो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है कि आप कितना रख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ था कि हमें, ये देखिए इस साइड से ट्रेन आ रही है, ये हमारा सिग्नल लगा हुआ है। पहले तो मैंने बताया था कि इस साइड में 30 मीटर से पहले कोई मास्ट नहीं होना चाहिए और 10 मीटर पीछे। फ्रंट में हमें चाहिए 30 और बैक में चाहिए 10, ठीक है। इन्होंने दिखाया कि 310 मीटर तक, ठीक है। हम मास्ट की इम्प्लांटेशन कितना रखेंगे, ठीक है। और ये सिग्नल कौन सा है ये आप यहाँ देखेंगे, देखिए ये इसका सिग्नल का इम्प्लांटेशन है ये, ठीक है। कलर लाइट सिग्नल विथ हॉरिजेंटल रूट इंडिकेटर, ठीक है। कलर लाइट सिग्नल रूट इंडिकेटर के साथ में, तो इसका जो फर्स्ट एम रखेंगे उसका रखेंगे 4.02 इम्प्लांटेशन। उसके बाद में जो हमारा मास्ट रहेगा, जिस साइड में हमारा सिग्नल है उसको फेस, उसकी फेस की साइड में जितने मास्ट है उसमें से 4-5 हम मास्ट का हम इम्प्लांटेशन इस हिसाब से रखेंगे। इनको आप मत देखिए, नीचे ये डिस्टेंस दिया हुआ है 4.02, 3.8, 3.55, 3.35, 320, 3.05, ठीक है। अब ये है कलर लाइट सिग्नल विद रूट इंडिकेटर विद हॉरिजेंटल विजिबिलिटी 600। इसमें विजिबिलिटी कितनी है 600, ठीक है। तो इसमें कितना है, सेम है 3.8, 3.55, 3.35, 3.32, 3.2, 3.05, ठीक है। दो हो गए हमारे। तीसरा देखिए, ठीक है। इसमें कितना है 3.3, 3.5, 3.4, 3.35, 3.20, 3.05, ठीक है। ये 240 मीटर तक था, ठीक है। ये लेंथ फॉर कलर लाइट सिग्नल विद रूट इंडिकेटर फॉर विजिबिलिटी 1000 मीटर, ठीक है। तो सेम दिया हुआ 3.55, 3.40, 3.35, 3.20, 3, और ये इसका नॉर्मल इम्प्लांटेशन दिया हुआ, और ये ड्राइंग का रेफरेंस दिया हुआ। ज़्यादा आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो ये देखिए। एन टाइप में क्या होता है, ये 450 बाई 450 होता है हमारा, ठीक है। और टाइप में कितना होता है 550 बाई 550, ठीक है। ये स्क्रॉल का दिया, हम उसको नहीं देंगे। और आर टाइप में कितना है 600 बाई 600, 600 है, ठीक है। और जी टाइप में इस साइड में 250, इस साइड में 400, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं फाउंडेशन फॉर नॉर्मल एंड लूज सॉइल, ठीक है। ये ट्रैक दिखाया हुआ है, देखिए सेंटर से इस मास्ट का फेस तक जो होता है इम्प्लांटेशन। ये सेंटर लाइन ऑफ ट्रैक है, ये फाउंडेशन है। अलोंग द ट्रैक, अक्रॉस द ट्रैक, यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है, देखिए अलोंग द ट्रैक ये व्यू है। बी ये है, एच हाइट है, ठीक है। और ये ग्राउंड लेवल है, ये रेल लेवल है, ठीक है। यहाँ पे फाउंडेशन का पूरा क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। और ये फाउंडेशन के टाइप है ATF, ATF2, ATF3। इसमें ABC का डायमेंशन, उसका वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में कितना आएगा, सॉइल ड्रेनिंग प्रेशर और इम्प्लांटेशन। ये एक्चुअली में हमारा फाउंडेशन है 80 का शायद, इसीलिए यहाँ दिया हुआ 3.5 इम्प्लांटेशन।
यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी दिया वॉल्यूम चार्ट फॉर 80 फाउंडेशन। ठीक है, यहाँ भी दिया 80 फाउंडेशन में A1 A2 B1 B2 H2 H3, इसका इम्प्लांटेशन भी दिया हुआ, सॉइल प्रेशर, और जो हमारा क्यूबिक मीटर कितना बनेगा 2.34। ठीक है, यहाँ पे पूरा आप डिटेल देखिए। H1 ये है, H2 यहाँ से यहाँ तक है, H3 यहाँ से यहाँ, H ये हाइट है, B1 ये है, B2 ये है, पूरा इसमें आपको डिटेल दिया हुआ है कि ये साइट वालों के लिए इम्पोर्टेंट है जिन्होंने फाउंडेशन करानी होती है, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए इसकी डायमेंशन क्या होती है। वॉल्यूम चार्ट फॉर स्पेशल फाउंडेशन। ठीक है, इसमें देखिए स्पेशल फाउंडेशन में कौन कौन सा है, ये पूरा डिटेल दिया हुआ है। स्पेशल फाउंडेशन में ABCH, C ये है, B ये है, H ये है, A ये है, तो हम कितना रखेंगे इसको, ये हमारा स्टेप डिस्टेंस है। ये रे लेवल से फाउंडेशन का टॉप तक ये हमारा होता है स्टेप डिस्टेंस। ठीक है, ये वॉल्यूम चार्ट फॉर ड्रॉप मास्ट। ड्रॉप मास्ट का जो हम फाउंडेशन करते हैं, जिसको DMA कहते हैं, उसका दिया हुआ है। और उसमें देखिए DF1 DF2 DF3 ये कितने लोड के लिए है वो भी दिया हुआ है। ठीक है, देखिए DF1 कहाँ यूज होता है, फॉर एंकर ऑफ AC RC फीडर, फॉर एंकरेज ऑफ रेगुलेटेड OHG, फॉर एंकरेज ऑफ अनरेगुलेटेड OHG। आपको देखना है कि DF1 कहाँ यूज होगा, DF2 कहाँ यूज होगा। देखिए ये अब DF4 5 6 भी आ गया। दीज फाउंडेशन आर टू बी यूज्ड फॉर रेज लेवल पर, जहाँ पे आपको लगता है कि प्लेटफॉर्म का जो लेवल है वो बढ़ेगा, रेज होगा। ठीक है, रेल लेवल प्लेटफॉर्म विच आर लाइकली टू बी रेज, मतलब रेल लेवल ऊंचा होगा, वहाँ पे देखिए DF4 DF5 और DF6 यूज होगा। देखिए वहाँ पे क्या उसका वॉल्यूम आएगा, ABC क्या यूज होगा। देखिए इसमें A1 कितना था, देखिए 1 मीटर था। ठीक है, इसी का अगर आप DF4 में देखोगे तो उसको बढ़ा दिया है। ठीक है, सबका वैल्यू थोड़ा थोड़ा A और A2 का वैल्यू, A और A2 का वैल्यू उसमें बढ़ा दिया है। ठीक है, ये हमारा जो एंकर करते हैं हम, ये नॉर्मल एंकर है, और DMA वाला तो आ गया था। ठीक है, उसका पूरा डिटेल दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ, PWA FT जहाँ एंकर होते हैं, नॉर्मल जब आप एंकर करेंगे तो A3 हो गए, अगर आप उसको ड्रॉप मास्ट कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों, तो DF2 होगा। ACA है, RC है, फीडर एंकर है, BWA FT है, AC आएगा सर, वो हमारे होंगे A2। और अगर हम उसको ड्रॉप मास्ट में करेंगे तो DF1, ब्लैक कॉटन में करेंगे तो A3 का हम BCA2 और A2 वाले को BCA1। तो हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ये हमारा एंकर के फाउंडेशन का है। ठीक है, ओनली एंकर, इसका फाउंडेशन का पूरा डिटेल दिया हुआ है कि कैसे हमारा एंकर होगा, कितना ऊपर रहेगा, क्या पूरा डिटेल यहाँ पे A2 A3 A4 फाउंडेशन है। उसका यहाँ क्या है, फॉर टर्मिनेशन विद मैक्सिमम टेंशन कितना है, ये 3000 है तो A4 ये 800 है, इसमें 1500 है, इसमें 2000। ठीक है, यहाँ पे इसकी डायमेंशन पूरा दिया हुआ है। ठीक है, फाउंडेशन फॉर हार्ड सॉइल, हार्ड सॉइल के लिए फाउंडेशन किस टाइप का होगा, उसकी लेंथ विड्थ क्या होगी, वो ये पूरा डिटेल दिया हुआ है। ऐसे हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ये बेरिंग कैपेसिटी सॉफ्ट रॉक में हमारा फाउंडेशन किस टाइप से होगा। ठीक है,
उसकी लेंथ विड्थ क्या रहेगी पूरा डिटेल यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद में पोर्टल फाउंडेशन। ठीक है, ये हमारा यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये लेकिन पी टाइप का नहीं है, अलग है। ये कहाँ यूज होता है, ब्लैक कॉटन का है। ठीक है, और इसका क्या देखते हैं, ये हमारा है फॉर प्योर ग्रेविटी फाउंडेशन फॉर पोर्टल स्ट्रक्चर। ये हमारे पी टाइप के जो हमारे यूज होते हैं। ठीक है, इसमें बेंडिंग मूवमेंट कितना है, डायरेक्ट लोड कितना है, तो ये अगर आप निकाल लेते तो आपको ये पता चल जाएगा कि P8 आएगा, P9 आएगा, P10 कौन सा आएगा, उसमें EBC डायमेंशन कौन सा रहेगा, वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर में कितना रहेगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट विद नॉर्मल मफ। ये मफ 0.02 है और 0.08 के हिसाब से कितना आएगा, ये दोनों का दिया हुआ। ठीक है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। ये हमारा मास्ट कितना नीचे जाता है, देखिए यहाँ। ठीक, यहाँ से ये हमारा स्टेप डिस्टेंस है, ये आपको बताया था। इम्प्लांटेशन का भी आपको बताया था, सेंटर से मास्ट ऑफ फेस तक कितना होता है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ हमारा ग्रेविटी फाउंडेशन फॉर पोर्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बहुत सारा फाउंडेशन है इसमें। इक्विवेलेंट चार्ट ऑफ फाउंडेशन फॉर ड्राई ब्लैक कॉटन, तो जहाँ डिफरेंट जगह डिफरेंट हमारे ये हमारा है वॉल्यूम चार्ट फॉर इक्विवेलेंट NG टाइप। ये हमारे जहाँ लूज सोयल होती है, जहाँ पे नया ट्रैक डलता है, वहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट ये NG टाइप होती है। जहाँ पे मान लें सिंगल लाइन से डबल हो रहा है, हमने वहाँ पूरा फिलिंग वगैरह की है, वहाँ हमारे फाउंडेशन करते हैं वहाँ पे NG टाइप। और ये हमारा है फॉर ड्राई ब्लैक कॉटन के लिए NBC। ये हमारा ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए। ठीक है, ये हमारा BG है जो हमारे काफ़ी यूज़ होता है। इसमें देखेंगे कि एक साइड में ऐसे स्लोप बना होता है। ठीक है, ये देखिए, ये जो 1.3 दिखा रहा है, देखो यहाँ, ये हमारा मास्ट है। ठीक है, हमारा मास्ट अंदर कितना गया है, एम्बेडेड लेंथ। और ये हमारा देखिए, ये इसका टॉप हुआ, ये हमारा रेल का टॉप हुआ। इसके बीच में जो है वो हमारा स्टेप डिस्टेंस 50, 1.35 प्लस 50, 1.85। ठीक है, और टोटल हमारा मास्ट होता है 9.5 मीटर का। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि हमारा रेल लेवल से ऊपर कितना रहेगा। तो 9.5 मीटर में से ये आप माइनस कर दोगे। ठीक है, और इसमें हम देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए ये हमारा है H। ठीक है, तो 1.6 यहाँ से हमारा 1.6 है, और 1.6 हुआ यहाँ से H, तो उसमें से 1.35 में हमारा ये नीचे तक जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से हम देख लेते हैं साइड बेरिंग फाउंडेशन इन नॉर्मल सोयल। ठीक है, बहुत सारे टाइप के आपको इसमें मिलेंगे, वॉल्यूम साइड फॉर साइड बेरिंग इन नॉर्मल सोयल। ठीक है, तो ये आपको B टाइप का है। ये आपको सब स्टडी करने पड़ेंगे कि इसमें हाइट कितना है, क्या है, अगर आप इसका फाउंडेशन का भी डिटेल्स में जानना चाहते हो तो ये था आज का वीडियो वॉल्यूम चार्ट का। इसमें काफ़ी कुछ डिटेल्स हमें पता चला आज कि बेसिक जब आप इसको करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ B यूज़ हो रहा है, BG यूज़ हो रहा है, कौन सा मतलब हमें कौन सा फाउंडेशन रखना है, उसका डिटेल्स हमें जानना है। B1 B2 B3 या P1 B2 पोर्टल का कौन सा है, कौन सा हमें यूज़ करना है, किस टाइप का होता है, उसका वॉल्यूम कितना होता है, तो ये सब हम सब वॉल्यूम चार्ट में देखेंगे। और जो हमारा बिलिंग का होता है वो हमें पैसा इसी के हिसाब से मिलता है। तो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए